Hello student, solution of solid in liquid. So solution of solid in liquid, we discuss the solubility. So solubility, it is the maximum amount of solute dissolved in the specific amount of solvent at a specific temperature. जो maximum amount solute होता है किसी specific amount of solvent, या हम कह सकते हैं कि gram of solute dissolved in the 100 ml of solvent at a specific temperature is known as a solubility. Solubility of solid in a liquid. So when a solid solute is added continuously to liquid solvent, the solute keep dissolving and the concentration of solution keep on increasing. कोई solid for example NaCl हम solvent water में डिजॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिजोल्यूशन. इसे हम डिजोल्यूशन कहते हैं. अल्टीमेटली ए स्टेज इज रीच व्हेन द नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर. उस टेम्परेचर पे एक समय ऐसा आएगा कि उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा. सो दिस इज बिकॉज फ्रॉम द सोल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल कीप ऑन कोलाइडिंग ऑन द सरफेस विथ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल. जो पार्टिकल आप ऐड करते हैं और उसमें जो डिजॉल्व पार्टिकल है वो कोलाइड करने लगते हैं और सेपरेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं and known as the क्रिस्टलाइजेशन. इसे हम क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं. क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है. एक समय ऐसा आता है उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता. सो दिस रीच स्टेज इज ए इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग होता है. फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करते हैं. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. कैसा नेचर है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, उस पर डिपेंड करता है किस तरीके से. तो जनरल इन सॉलिड डिजॉल्व इन द लिक्विड विच इज द केमिकली सिमिलर टू इट. जनरल वही सॉलिड डिजॉल्व होता है लिक्विड में जो केमिकली सिमिलर हो. लाइक डिजॉल्व इन लाइक हम कह सकते हैं. तो जो पोलर होगा पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा. This means polar solids such as NaCl, KCl dissolve in the polar solvent like water. NaCl और KCl पोलर है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव है, और वाटर में भी दो पोल हैं. हाइड्रोजन हैव द पॉजिटिव पोल एंड ऑक्सीजन हैव द निगेटिव पोल. आयनिक सॉलिड हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस अट्रैक्शन अगेन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है Na का, वो इंट्रैक्ट होता है निगेटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से, और उसका पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट होता है दूसरे पार्ट से. तो अपोजिट अट्रैक्शन की वजह से ईजिली डिजॉल्व हो जाता है. ये सब्सटेंस डिजॉल्व इफ द हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी. आपको पता है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू सॉलिड पार्टिकल इन आयनाइक हो जाते हैं. इसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. हाइड्रेशन क्या है? जो कि वाटर को ऐड कर लेते हैं. तो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर ऑलवेज देन द लैटिस एनर्जी. H मीन्स एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी. नॉन पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक नॉन पोलर सॉलिड camphor, naphthalene dissolve in the benzene, aniline, etc. It is also same due to the similar interaction